कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब एक नई पार्टी उतरी है। नाम है दिमागी नक्सल पार्टी। तरीका वही, कॉकरोच पार्टी की तरह एक स्टेटमेंट से उपजी है। क्या है वो स्टेटमेंट, सुनिए। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम ने कहा, हथियार वाले नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, आइसोलेट करना होगा, विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। बस यहीं से शब्द उठाकर बन गई दिमागी नक्सल पार्टी। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के 2,36,000 फॉलोअर्स हैं। ट्विटर माने एक्स की बात करें तो 13,500 फॉलोअर्स। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कॉकरोच पार्टी की तरह ही एक मूवमेंट है। दिमागी नक्सल पार्टी का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, इससे कौन से लोग जुड़ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दिमागी नक्सल हैं कौन, शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम मोदी की इस टिप्पणी को लेकर आरोप ये है कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले युवाओं के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मसलन सीजीपी के स्पोक पर्सन सौरभ दास का ये पोस्ट, उन्होंने लिखा, युवा आपकी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ इसलिए आप पढ़े लिखे नौजवानों पर यूं ही नक्सली होने का ठप्पा कैसे लगा सकते हैं। कांग्रेस कह रही है कि पीएम ने अपनी राजनीतिक विरोधियों के लिए ऐसा कहा है। प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने वीडियो शेयर कर कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस पर गर्व है। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने खुद को प्राउड दिमागी नक्सल बताया है। बीजेपी की तरफ से इस पर क्लैरिफिकेशन आया है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने टीवी डिबेट में समझाया कि दिमागी नक्सल हैं कौन। 1.8 और 2% ग्रोथ रेट, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था, उसमें देश बड़ा सुंदर और सामंजस्यपूर्ण लगता था। 7.4% की वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ रेट में उसे सामंजस्य नजर नहीं आता है, उसको दिमागी नक्सल कहा जाता है। सीएए में जिसको यह नजर आता था कि यह नागरिकता लेने का कानून है, आज 5 साल लागू हो गए, किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई, उसमें नक्सल, उसके दिमाग को दिमागी नक्सल कहा जा सकता है। और अंत में कहूंगा साहिल जी, जिसको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता हो, मगर सर तन से जुदा हो जाने के बाद भी उसमें सेकुलर संगीत नजर आता हो, तो उसको दिमागी नक्सल कहा जाता है। तो दिमागी नक्सल शब्द को लेकर ये तमाम रिएक्शंस हैं, सबकी अपनी डेफिनेशंस हैं। अब इस शब्द से बनी पार्टी पर आते हैं। दिमागी नक्सल पार्टी के रूल्स क्या हैं? वेबसाइट पर लिखा है, दिमागी बनो बेवकूफ नहीं। डीएनजेपी दिमागी नक्सल जनता पार्टी ने अपने बारे में बताया कि ना तो हम कांग्रेस हैं, ना आम आदमी पार्टी, ना समाजवादी पार्टी और ना ही कोई कॉकरोच पार्टी। फिर भी इसे इन सभी के साथ चलने में कोई परहेज नहीं है। बस एक ही नियम है, सवाल पूछा जाए। पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो भी है। क्या लिखा है, अब ये जान लेते हैं। 6 नियम हैं। पहला, चाहे सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सवाल पूछा जाना चाहिए, बस यही इसका मकसद है। दूसरा, हम आपसे अपनी पार्टी बदलने को नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि हर तरह के सवाल पूछने वाले लोग एक दूसरे को दुश्मन समझना बंद करें। तीसरा, डीएनजेपी के पास ना कोई झंडा है, ना कोई तय फॉन्ट और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला कोई फाउंडर है। जिस आंदोलन को जिंदा रहने के लिए किसी स्पोक पर्सन की ज़रूरत पड़े, वो आंदोलन नहीं, महज एक बैठक है। आप इसे गाली की तरह इस्तेमाल करेंगे, हम दोपहर तक इसे अपना नारा बना लेंगे। अर्बन नक्सल भी कभी एक मजाक बन गया था, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपका हर क्लैरिफिकेशन इस मजाक को एक और हेडलाइन देगा, इसलिए क्लैरिफिकेशन देते रहिए। मेंबरशिप की कोई फीस नहीं है, इससे जुड़ने की इकलौती शर्त है कि एक चलता हुआ दिमाग हो आपके पास और ज़ोर से ये पूछने की हिम्मत, लेकिन रुको, ऐसा क्यों। तो ये पार्टी का मैनिफेस्टो है। बाकी मूवमेंट को लेकर आगे जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पर आपकी भी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।